किसी भी लोकतंत्र में देखिए मतदाता सूची यानी वोटर्स लिस्ट कितनी अहम होती है ये तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल, ये तो बुनियाद है। हाँ, वो दस्तावेज जिस पर पूरी चुनावी प्रक्रिया की कह सकते हैं इमारत खड़ी होती है। पर हाल में खासकर अगर बिहार की बात करें तो इन्हीं सूचियों पर काफी सवाल उठे हैं, काफी बहस छिड़ी है। हम्म आज हम इसी थोड़े जटिल से मुद्दे की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, मतदाताओं के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का दखल, ये सब पहलू शामिल हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो हुआ यूं कि बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं, ठीक? उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया। अच्छा। आयोग का कहना था कि भाई 2003 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है और पुरानी सूची में बहुत सी दिक्कतें थीं। जैसे कि मृत लोगों के नाम होना या फिर एक ही नाम कई जगह दर्ज हो जाना, ये ऐसे लोगों के नाम जो अब बिहार में रहते ही नहीं बाहर चले गए हैं। ये तो आम समस्याएं हैं वैसे। बिल्कुल, लेकिन इसका नतीजा वो चौंकाने वाला था। लगभग 6.5 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए। 6.5 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और यहीं से सारा हंगामा शुरू हुआ है ना। हाँ, 6.5 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी कटौती ने जाहिर है चिंताएं पैदा की। विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो मुख्य आरोप था वो ये कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से की गई, जल्दबाजी में। हाँ, और शायद बिना पर्याप्त जमीनी जांच के। डर ये जताया गया कि कहीं इस जल्दबाजी में लाखों असली मतदाता, खासकर गरीब तबके के लोग, प्रवासी मजदूर या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हाँ, वो अपने वोट के अधिकार से ही वंचित न रह जाएं। और इसमें वो जो बूथ लेवल अधिकारी होते हैं बीएलओस, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे। मैंने सुना कि कहीं-कहीं वो घर घर गए ही नहीं। बिल्कुल, ये भी आरोप लगे। या बिना ठोस वजह बताए नामों को नॉट रिकमेंडेड कर दिया। खारी का गांव जैसे कुछ उदाहरण भी सामने आए जहां लिस्ट में गलत तस्वीरें थीं या फिर मरे हुए लोगों के नाम पाए गए। अच्छा। तो मामला इतना गरमाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी तक कह दिया। वोट चोरी बड़ा संगीन आरोप है ये तो। बिल्कुल, ये जमीनी स्तर पर प्रक्रिया कैसे लागू हुई उसको लेके गंभीर सवाल थे। बीएलओज, जो मतलब वेरिफिकेशन की पहली कड़ी हैं, उनके काम पर संदेह जताया गया। साथ ही ये चिंता भी थी कि लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए वक्त बहुत कम दिया गया। हाँ, ये भी मुश्किल है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार अपने पक्ष पर कायम रहा। उनका कहना था कि लक्ष्य सिर्फ एक शुद्ध और गड़बड़ियों से मुक्त मतदाता सूची तैयार करना था। उन्होंने आंकड़े भी दिए कि हटाए गए 65 लाख नामों में से 22 लाख मृत थे, 7 लाख नाम डुप्लीकेट थे और 36 लाख लोग राज्य से बाहर जा चुके थे। अच्छा, ये ब्रेकडाउन दिया उन्होंने। हाँ, आयोग ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया और शुरू में वो लिस्ट जिसमें नाम हटाने के कारण थे वो जारी करने से मना कर दिया। कहा कि कानूनन ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इस पूरी प्रक्रिया का बचाव किया। लेकिन मामला सिर्फ राजनीतिक बयानों तक तो नहीं रुका, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाँ, बिल्कुल। इसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर जैसी संस्थाएं भी शामिल थी याचिकाकर्ता के तौर पर। हाँ, एडीआर और अन्य याचिकाएं भी थीं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण रहा। अदालत ने पारदर्शिता पर मतलब ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर दिया। क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हटाए गए सभी 65 लाख नामों की सूची और नाम हटाने का स्पष्ट कारण मृत्यु, पलायन या दोहराव, ये सब वेबसाइट पर डाला जाए, जिलावार वेबसाइट पर। हाँ, और सूची ऐसी हो कि कोई भी व्यक्ति अपना एपिक नंबर डालकर आसानी से अपना नाम और स्थिति जांच सके, ताकि सबको पता चल सके। बिल्कुल। इतना ही नहीं, ये लिस्ट स्थानीय पंचायत और ब्लॉक दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर भी लगानी होगी। अच्छा, ताकि जिनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है वो भी देख सकें। सही बात। जानकारी तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर था। और कोई अहम निर्देश? हाँ, एक और बात। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का नाम कट गया है और वो दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन करता है तो पहचान के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। आधार कार्ड भी चलेगा? हाँ, और अदालत ने बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा अगर पूनम देवी का नाम हटा है तो पूनम देवी को पता होना चाहिए कि उनका नाम क्यों हटा है। वाह, मतलब व्यक्ति को जानने का हक है। बिल्कुल। ये टिप्पणी पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति केंद्रित पारदर्शिता की जरूरत को दिखाती है। आयोग को 22 अगस्त तक इस पर अमल करके रिपोर्ट देनी है। तो ये बिहार का मामला मतदाता सूची की सटीकता और नागरिकों के वोट के अधिकार के बीच का जो एक नाजुक संतुलन है उसे दिखाता है। पर क्या ऐसे विवाद सिर्फ बड़े चुनावों में ही होते हैं या निचले स्तर पर भी ऐसी चुनौतियां आती हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, चुनावी प्रक्रिया की शुचिता का सवाल तो हर स्तर पर उठता है। आपको शायद हरियाणा के
बुआना लाखू गांव का एक छोटा सा सरपंच चुनाव याद हो? हाँ, कुछ सुना था। वहां भी नतीजों पर विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तब कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया था। क्या? गांव की सारी ईवीएम मशीनें सुप्रीम कोर्ट परिसर में मंगवाई गईं और वहीं वोटों की दोबारा गिनती हुई। सच में? सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि गिनती के बाद नतीजा ही बदल गया। ये दिखाता है कि न्यायपालिका जमीनी स्तर पर भी वोटों की सही गिनती और मतदाता के अधिकार को लेकर कितनी संवेदनशील हो सकती है। कमाल है। तो कुल मिलाकर ये बिहार का घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक प्रशासनिक प्रक्रिया मतलब मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन सकती है। बिल्कुल। जिसमें चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां, नागरिकों के मौलिक अधिकार और राजनीतिक दलों की चिंताएं सब आपस में टकराती हैं। हाँ, और कैसे फिर कोर्ट इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ बिहार या हरियाणा का किस्सा नहीं है, बिल्कुल, बल्कि हर लोकतंत्र के लिए एक जरूरी सबक है। बिल्कुल कि मतदाता सूची जैसी बुनियादी चीज की सटीकता और उसमें हर योग्य नागरिक का समावेश कितना महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। इसी पर तो पूरे चुनावी तंत्र का भरोसा टिका होता है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि इन तात्कालिक विवादों और अदालती निर्देशों से आगे बढ़कर वो कौन से स्थायी तरीके या प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो मतदाता सूचियों को लगातार सटीक रखें, अपडेटेड रखें और सबसे जरूरी समावेशी बनाए रखें, ताकि हर पात्र आवाज बिना किसी शक शुबे के गिनी जा सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।